हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें आज हम करेंगे अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेन, उनके टाइप्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, या फिर अपने पास इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सबसे पहली टर्म के साथ, जो कि है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या है टर्म? डिफॉर्मिंग फोर्स। अभी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? देखो नाम में क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि जो डिफॉर्म करते। अब डिफॉर्म क्या होता है? डिफॉर्म मतलब बिगाड़ देना एक तरीके से। जैसे मान लो अपने पास कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो मैंने इतनी एक कोई ये ऑब्जेक्ट लिया, इस बॉडी पे हमने क्या किया है, हमने कोई फोर्स अप्लाई की। मान लो हमने एक फोर्स अप्लाई की इस बॉडी पे, इस तरफ से फोर्स लग रही है। ये फोर्स अगर इस बॉडी का शेप चेंज करने का ट्राई करेगी, या वॉल्यूम चेंज करने का ट्राई करेगी, या लेंथ चेंज करने का ट्राई करेगी, तो इस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब कि वो फोर्स जो कि किसी बॉडी की कन्फिगुरेशन के अंदर, किसके अंदर? कन्फिगुरेशन के अंदर चेंज कर दे, वो बॉडी क्या हो, वो फोर्स क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स होती है। वो फोर्स क्या होगी? डिफॉर्मिंग फोर्स होती है। द फोर्स which changes configuration, जैसे कि लेंथ, वॉल्यूम, ये सब हो गया। अब लेंथ चेंज हुई है तो हो सकता है एरिया भी चेंज हुआ हो, है ना? तो लेंथ, वॉल्यूम और एरिया, फोर्स जो कि चेंज करते कन्फिगरेशन, वो क्या होगी? डिफॉर्मिंग फोर्स होगी। अब इसके अपोजिट एक फोर्स होती है। इसके अपोजिट फोर्स कौन सी होती है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हमने बाहर से अप्लाई की, इसके अपोजिट एक फोर्स होगी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होगी? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स क्या है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होगी जो इसके अपोजिट एक्ट करेगी। मतलब ये तो ट्राई कर रही है किसी बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए, लेकिन ये क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन को वापस लाने का ट्राई कर रही है। मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे फोर्स लगाई, वो क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब इसके अंदर जो फोर्स जनरेट होगी, जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, इसको वापस अपनी प्लेस पे लाने के लिए, वो क्या होगी? रीस्टोरिंग फोर्स होगी। जैसे जब हम कोई रबड़ लेते हैं, हम क्या करते हैं? उसको अगर हमने खींचा, हमने क्या किया है? हमने ट्राई किया है टू चेंज लेंथ, है ना? हमने लेंथ चेंज करने का ट्राई किया है, तो वो फोर्स क्या होगी? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब उस रबड़ के अंदर अगर हम उसको ऐसे छोड़ दें फिर से, तो उस रबड़ में इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या हुआ? वो वापस अपनी जगह पर आ गई। क्या हुआ इस प्रोसेस में? हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, हमने ऐसे खींचा, और हमने जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई, वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी जगह पर वापस आ गई। यहाँ क्या हुआ है? ये चीज दिख गया कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करेगी? चेंज करने का ट्राई करेगी। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी? वापस उसी पोजीशन पे ले आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, क्यूबिकल एक बॉडी है अपने पास। क्या है? क्यूब शेप की एक बॉडी अपने पास है। ठीक है, ये शेप की बॉडी अपने पास, यहाँ उसमें क्या है? एटम्स है। ठीक है, ये एटम्स है। इसमें कुछ डिस्टेंस पे ये हो गई इसकी अंदर की कोई क्या है? अंदर इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस हो गई, इसके इंटरएटॉमिक ऐसे डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? मान लो ये डिस्टेंस अपने पास है r। डिस्टेंस क्या है? r है। अब ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये है। कैसे? क्योंकि हर एटम अपनी सही जगह पे है, बॉडी जो है बिल्कुल वही क्यूब शेप में है। लेकिन अब हमने क्या किया? हमने जो है यहाँ से किसी एक एटम को, या इन एटम्स को हमने क्या किया? उसकी जगह से डिस्प्लेस करने की कोशिश की। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हमने अप्लाई की। जैसे हमने यहाँ अप्लाई की, मान लो हमने इसको ऐसे खींचा, हमने क्या किया? इन तीन एटम्स को ऐसे खींचा, इस डायरेक्शन में हम खींचेंगे,
हमने क्या अप्लाई की है, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हमने इस डायरेक्शन में ऐसे हमने फोर्स अप्लाई की है। अब इससे क्या होगा, इसके जो एटम्स हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाएंगे। क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाएंगे। कुछ ना कुछ चेंज इन लेंथ आएगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंज आएगा। ये r से कुछ चेंज आएगा, मान लो डेल्टा r, ये चेंज हो गया। अब लेंथ क्या होगी, कंप्लीट इनमें डिस्टेंस क्या हो गया, r प्लस डेल्टा r हो गया। ये हो गया पूरा। अब इसमें क्या होगा, एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी। क्या होगी, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो कि ऐसे होगी। ये रीस्टोरिंग फोर्स होगी, ये डिफॉर्मिंग फोर्स होगी। अब ये क्या ट्राई करेगी कि वापस अपनी जगह पर आ जाए। ये इधर जा चुका है तो वापस अपनी जगह पे, यानी यहाँ पे ये आ जाए। ठीक है, यही खेल होता है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। एक बार फिर इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखते हैं और देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी क्या है, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने का ट्राई करे, दोबारा से गेन करने का ट्राई करे, तो वो होती है इलास्टिसिटी। जैसे हमने लिया था रबड़ का एग्जांपल, हमने क्या किया था, हमने उसको ऐसे खींचा तो वो क्या होगी, वापस अपनी जगह पे आ गई। ये क्या है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। हर ऑब्जेक्ट में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं होगी। कुछ बॉडीज होंगी जो परफेक्टली इलास्टिक होंगी और कुछ बॉडीज होंगी जिनमें कम है इलास्टिसिटी। वो वेरी करेगा इलास्टिसिटी कितने किसमें है। और एक चीज और, अभी मैंने वर्ड यूज किया परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ये क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होती है जो कि इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अपनी जगह फिर से रीगेन कर ले, फिर से रीगेन कर ले इमीडिएटली ही। या मैं कह सकती हूँ वो बॉडी जो अपने अंदर चेंज होने ही ना दे, वो हो सकती है परफेक्टली इलास्टिक। आइडियली प्रैक्टिकली ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हम ऐसे मान के चलते हैं, थियोरेटिकली हम बोल देते हैं कि ये चीज परफेक्टली इलास्टिक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं क्वार्ट्ज, एक है और एक होता है फोस्फोर ब्रॉन्ज। ठीक है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी बाय विच बॉडी ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, या बॉडी अपोज करे चेंज इन पोजीशन, मतलब अपने अंदर चेंज होने ही नहीं दे रही। ठीक है, अब एक इंसान है वो क्या कहता है, मैं गलत काम नहीं करूंगा, वो ज्यादा बेटर है या फिर वो ज्यादा बेटर है जो कि गलत काम करके फिर उसको सही करना है। कौन सा बेटर होगा, जो गलत कर ही नहीं रहा है ना। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी स्टील में ज्यादा है या रबर में ज्यादा है, तो आपने बिना सोचे समझे रबर नहीं बोलना। क्यों, क्योंकि स्टील ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर चेंज इन शेप होने ही नहीं दे रहा, इसलिए वो क्या है, ज्यादा इलास्टिक है देन रबर। रबर तो क्या कर रहा है, चेंज हो जाता है फिर वापस वो गेन करता है, लेकिन स्टील क्या है, स्टील अपने अंदर चेंज होने ही नहीं दे रहा। बहुत कम ऐसी वो होगी कि चेंज हो जाए, बहुत कम, मतलब चेंज अपने अंदर होने नहीं दे रहा, मतलब ज्यादा इलास्टिक कौन है, स्टील है। आगे और टर्म्स पढ़ोगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टील ज्यादा इलास्टिक क्यों है। हम मानते हैं जनरली कि रबर को हम इतना खींच के फिर वापस से जल्दी आ जाती है इसलिए वो ज्यादा इलास्टिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जांपल अभी दिया, एक तो इंसान है जो गलत काम कर ही नहीं रहा, और एक है जो गलत करके फिर उसको सही कर रहा है। इसी तरह से एक तो ऑब्जेक्ट है वो कर ही नहीं रहा चेंज इन शेप, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि चेंज इन शेप करके फिर वापस आ रहा है अपनी जगह पे। इसमें से जो लिखना है, जो कुछ बनाना है, एक बार के लिए देख लो, फिर चलते हैं आगे। आगे का टॉपिक अपना है इससे जस्ट अपोजिट। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स थी, वैसे ही इलास्टिसिटी के अपोजिट है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के अपोजिट प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होगा, प्लास्टिसिटी में होगा कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को रीगेन करेगी ही नहीं। क्या रीगेन करेगी ही नहीं, जैसे कि हम एग्जांपल लें, ये हो गया, ये दोनों एग्जांपल्स क्या हैं, परफेक्टली प्लास्टिक की। जैसे प्रैक्टिकली वो भी पॉसिबल नहीं था परफेक्टली इलास्टिक, वैसे ही परफेक्टली प्लास्टिक भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, आ गया समझ। इलास्टिसिटी के जस्ट अपोजिट है प्लास्टिसिटी। स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक है? स्टील ज्यादा इलास्टिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। डिफॉर्मिंग फोर्स समझ आ गया। कोई एक ये बॉडी है अपने पास, हमने इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई की जो इसकी चेंज इन शेप करने का ट्राई कर रही है, वो क्या होगी? डिफॉर्मिंग फोर्स होगी। और जो इसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होगी? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अपोज करे चेंज इन पोजीशन को, या फिर बॉडी जो है चेंज इन शेप के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आने का ट्राई करे, तो वो होगी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। उसके जस्ट अपोजिट है प्लास्टिसिटी, कि बॉडी रीगेन कर ही नहीं रही, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी बॉडी अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर रही, वो क्या होगी? प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात। ये टर्म समझने के बाद बहुत इजी हो जाएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझना। समझिए, पहले है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा एक टर्म इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, तो उसी से रिलेटेड है स्ट्रेस। अब कोई फोर्स लगेगी, डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पे, उसमें स्ट्रेस आएगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे चेंज इन शेप करवा रहा है जबरदस्ती मेरे से। तो वैसे ही जैसे कि वही नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं, स्ट्रेस क्या है? हम पे प्रेशर पड़ रहा है किसी चीज का, हम पे स्ट्रेस आ रहा है, हम क्या बोलते हैं? वैसे ही स्ट्रेस यहाँ है। हालांकि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, लेकिन स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। स्ट्रेस किससे रिलेटेड है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स से, लेकिन प्रेशर में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का कुछ काम नहीं है, प्रेशर इसलिए अलग है उससे। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यही एक डेफिनेशन होती है स्ट्रेस की। क्या हो जाएगा इससे? फॉर्मूला क्या बना? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बाय में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब वो एरिया यहाँ पे हम यूज करेंगे जहां पे फोर्स अप्लाई की गई है। ठीक है, जैसे हमने एक ये मान लो एक सिलेंड्रिकल बॉडी हमने ली, ठीक है, हमने यहाँ अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की है तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ अंदर की डायरेक्शन से इधर होगी, तो ये जो एरिया होगा ना नीचे वाला, ये सर्कल वाला, वो हम कंसीडर करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने इस लेटर लिया, हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की है, डिफॉर्मिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा यहाँ पे होगा अपने पास ये वाला एरिया हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि फोर्स इस वाले एरिया पे लग रही है, सर्कल पे सिर्फ, तो ये एरिया कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे क्या है? इनके कुछ टाइप्स हैं, पर सबसे पहले हम देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या है, और अपने पास इसका एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, ये सब। एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा? देखो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। सीजीएस यूनिट देखें तो होगी डाइन है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। और अपने पास इसका फॉर्मूला देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या होगा? फोर्स का आपको याद होना चाहिए, फोर्स का क्या होता है? mLt - 2। क्या होता है? mLt - 2 ये होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, एक L से एक L गया, तो m L - 1 t - 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास स्ट्रेस का होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्ट्रेस वेक्टर है, स्केलर है, या फिर क्या है? तो स्केलर हमें पता है क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। वेक्टर क्या होता है? जिसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो वेक्टर लॉज को फॉलो करता हो, सारे वेक्टर लॉज पे लग रहे हैं, वो होगी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। अब वो क्या है? टेंसर क्वांटिटी का मतलब कोई एक क्वांटिटी है तो वेक्टर, लेकिन मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर वाली जो लॉज हैं उसको ओबे नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ पे स्केलर, ये सॉरी स्ट्रेस
स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन तो इसमें है लेकिन ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है, एडिशन वगैरह मल्टीप्लिकेशन किसी लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो ये क्या है? यहाँ पे एक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। आगे बात करें इसके कुछ टाइप्स की, वैसे ही स्ट्रेन के भी टाइप्स आएंगे, सेम ही, तो ध्यान से समझना। इसके दो टाइप है मेन। तो पहला टाइप होता है अपने पास नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा होता है शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग या टेंडेंशियल। फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूले की बात हम नहीं करेंगे आगे, हम सिर्फ बात करेंगे होते क्या है। नॉर्मल स्ट्रेस में तीन टाइप आएंगी। नॉर्मल सबसे पहले समझो होता क्या है। नॉर्मल वर्ड आपने सुना होगा, नॉर्मल मतलब सिंपल परपेंडिकुलर फोर्स लग रही हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या है, यानी कि 90 डिग्री पे, तो वो क्या है, नॉर्मल अपने पास स्ट्रेस होगा। उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। इसमें अब तीन टाइप्स हैं। तीन टाइप्स कैसे? तीन टाइप, सबसे पहला टाइप होगा इसका अपने पास टेंसाइल। टेंसाइल में क्या होता है? टेंसाइल का मतलब है, मान लो हमने एक बॉडी ली, ठीक है, हमने एक बॉडी ली, इसकी लेंथ थी L, ठीक है जी, इसकी लेंथ थी L, इसकी लेंथ L है। हमने क्या किया, हमने इस बॉडी में जो है फोर्स अप्लाई की नॉर्मल। अब वो कैसे की? वो हमने की कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे, मतलब इस जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर है सिलेंड्रिकल शेप का है, हमने इसको ऐसे ट्राई किया है, मतलब हम दोनों डायरेक्शन से इसको इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं इसको, चेंज इन शेप ट्राई कर रहे हैं ना, प्रोड्यूस इसमें चेंज इन शेप हो जाए, ऐसे लेंथ इसकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम? इसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे इसको खींच के लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? ऐसे डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, दोनों तरफ से ऐसे। वैसे ही इस बॉडी में भी फोर्स लगेगी। मान लो इसमें हमने इधर फोर्स लगा दी, ठीक है, इसमें लगा दी इधर की साइड, परपेंडिकुलर नहीं, ध्यान रखना, नॉर्मली एक्ट कर रही है ना, सीधी सीधी। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा चेंज इन शेप, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा, ऐसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा, यही होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा। तो अब ये जो कंप्लीट लेंथ का चेंज हुआ है वो क्या है? डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ क्या है? डेल्टा एल। कंप्लीट चेंज देख रही हूँ मैं, मतलब अगर इसकी पहले ये इतना था, जैसे हमने फोर्स इसको अप्लाई की, क्या हुआ, इसकी चेंज इन लेंथ होगी और ये इतना होगा, तो पूरा ये हमने काउंट कर लिया डेल्टा एल। अब लेंथ क्या होगी? एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल होगी। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स फिर से जनरेट होगी और वही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? स्ट्रेस होगा, और उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब वो स्ट्रेस जो कि नॉर्मली बॉडी पे एक्ट कर रहा है और वो चेंज इन लेंथ कैसे कर रहा है? इंक्रीज इन लेंथ का ट्राई कर रहा है, तो वो क्या होगा अपने पास? वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस। अगली बात करें, अगला होगा अपने पास कंप्रेसिव, इसका जस्ट अपोजिट। जैसे अपने पास ये बॉडी है, ठीक है, इसमें भी फोर्स, मान लो इसमें फोर्स ऐसे लग रही है, इसका अपोजिट है, मतलब फोर्स कैसे लग रही है? ये बॉडी है, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, अंदर की तरफ। हम इसको इसकी लेंथ जो है उसको कम करने का ट्राई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? मान लो इसकी कुछ लेंथ इतनी हो गई, इतनी थी, अब इतनी कम हो गई, मतलब इतनी लेंथ हो गई, मतलब इतनी लेंथ से इसकी लेंथ अब इतनी हो गई, कम हो गई है, तो ये क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। इसमें क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, ठीक है। कंप्रेसिव मतलब कि कंप्रेस करना, दबाना, वो स्ट्रेस हो गया। टेंसाइल खींचना, लेंथ इंक्रीज करना, क्या हो गया? टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। अगली बात करें तो अगला होगा इसमें टाइप हाइड्रोलिक, यानी वाटर रिलेटेड, हाइड्रोलिक, ठीक है। मान लो एक बॉडी है अपने पास, वाटर के अंदर, एक स्फेरिकल बॉडी है, वाटर के अंदर है, ठीक है। ये बॉडी का साइज पहले कितना था? पहले वॉल्यूम कितना था इसका? इतना था, ठीक है।
उस पे जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की, नॉर्मली ऐसे हर डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा वाटर, तो ये क्या हुआ, इतनी शेप से इसकी इतने वो था, इसका वॉल्यूम अब कम हो गया। पहली बात, इस वाले स्ट्रेस के अंदर हमेशा वॉल्यूम कम होगा, हमेशा वॉल्यूम कम होगा। तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम इतने से कम हो गया, मतलब शेप चेंज नहीं हो रही, शेप तो वही है ना, वही स्फेरिकल शेप है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, शेप चेंज नहीं हुई, चेंज इन वॉल्यूम हुआ है। क्या हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम हुआ है। और एक बात, वी फाइनल अपने पास हमें पता है, फाइनल वॉल्यूम क्या था, फाइनल वॉल्यूम क्या है, कम है। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था। तो डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ये ध्यान रखना है, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, फाइनल कम हो गया है। ठीक है, जैसे मान लो इनिशियल अपने पास था 10 मान लिया हमने, और फाइनल हमने मान लिया 9, तो क्या हो गया, 9 - 10 होगा, यानी -1, चेंज नेगेटिव आएगा। अगली बात करते हैं स्ट्रेन की। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, रुक जो एक टाइप रहेगा ना, शेयरिंग। शेयरिंग समझ लो पहले। शेयरिंग में क्या होगा, शेयरिंग में होगा, शेयरिंग यानी कि टेंजेंशियल, नाम में क्या है, टेंजेंट। सर्कल की टेंजेंट सुना है, सर्कल है उनमें कुछ इस तरीके से एक टेंजेंट होती है। ठीक है, वैसे ही इसमें फोर्स कैसे अप्लाई होगी, टेंजेंशियली लगेगी। जैसे मान लो अपने पास एक ये सिलेंडर है, इसमें फिर से हम सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एफ फोर्स हमने अप्लाई की। अब कुछ देर के बाद हमने क्या नोटिस किया, इसकी जो चेंज इन शेप हो गई, ये एंड तो फिक्स रहा, लेकिन यहाँ से कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। ओरिजिनल कैसे था, ऐसे था, मतलब एक ही थीटा एंगल इसका ऐसे चेंज हो गया। क्या हुआ, यहाँ से फोर्स टेंडेंशियली लग रही है। ठीक है, ये हुआ इसके अंदर। ऐसे बुक्स के साथ भी होता है, कई बार अपने ऐसे मोटी मोटी आपकी बुक्स होंगी 11th क्लास की, अगर कोई एनसीईआरटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मोटी अगर बुक्स हैं उस पर आप टेंडेंशियली फोर्स अप्लाई करोगे, उसमें भी ऐसे ही कुछ होगा, देखना एक बार करके। ठीक है, तो वो क्या है, टेंडेंशियल स्ट्रेस उसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या था, चेंज इन लेंथ, मतलब लेंथ क्या थी, इंक्रीज हो रही थी, इसमें लेंथ कम हो रही थी, इसमें वॉल्यूम कम हो रही थी। इसमें क्या हो रहा था, इसमें अपने पास शेप चेंज हो रही है, वॉल्यूम वैसे की वैसे, इसके अपोजिट हो गया है ना, इसमें वॉल्यूम चेंज हुई, शेप नहीं चेंज हुई, इसमें शेप चेंज हो गई, वॉल्यूम सेम का सेम रहेगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं स्ट्रेन की। ये डायग्राम्स बने रहने दे, स्ट्रेन यहाँ समझ लेते हैं, ताकि स्ट्रेन की जो है वो समझाने में आसानी हो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना इसमें, कि ये दोनों जो है, टेंसर और कंप्रेसिव, दोनों को हम लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। लेंथ के लॉन्ग है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी हम बोलते हैं। अगली बात कर ले स्ट्रेन की। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन नई टर्म है, हमने कभी नहीं सीखी, कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, सबसे इजी टर्म है। सबसे इजी कैसे है, सीधा सीधा रेशियो है। ये किस चीज का रेशियो है, चेंज इन शेप यानी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का डिवाइड में चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पहले मान लो लेंथ हमने कुछ चेंज की, तो जो चेंज इन लेंथ होगा डिवाइड में ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम चेंज करी है तो चेंज इन वॉल्यूम बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, हमने चेंज कर लिया, मान लो लेंथ का हो सकता है, वॉल्यूम का हो गया। ठीक है, ये सब चेंजेस क्या हो गए, पहले चेंज क्या है, उसके डिवाइड में ओरिजिनल क्या है, वो होता है सीधा सीधा स्ट्रेन। फॉर्मूला लिखे, बहुत इजी है ये तो बहुत इजी है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, बस यही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट देखो, यहाँ पे भी वही सेम कॉन्फ़िगरेशन, मान लो लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ, ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, लेंथ से लेंथ ऐसे ही कट जाएगा, तो यूनिट है ही नहीं, ना ही कोई डायमेंशन है। ठीक है, सीधी बात। और वैसे ही जैसे स्ट्रेस अपने पास टेंसर क्वांटिटी था, वैसे ही स्ट्रेन भी अपने पास टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया, सब समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्ट्रेन के टाइप्स, स्ट्रेन के भी यही टाइप्स हैं। कैसे कैसे अभी देखते हैं। पहला टाइप हमने क्या पढ़ा है, इसमें टेंसाइल पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंप्रेसर। लेकिन स्ट्रेन में क्या होगा, इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि स्ट्रेन में इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि लेंथ ज्यादा हो रही है कम हो रही है। सीधा फॉर्मूला में तो यही रखना है ना, मैं चेंज इन लेंथ क्या है बाय में ओरिजिनल लेंथ क्या है, यही रखना है।
तो वही सीधा सीधा हमें फॉर्मूला में रखना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपने पास, डेल्टा एल अपॉन एल, जिसको हम बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोल देंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वजह से क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला सीधा सीधा ये फॉर्मूला है। अब शेयरिंग की बात करते हैं। शेयरिंग में इससे थोड़ा अलग है। शेयरिंग में जो थीटा एंगल है ना, जिस एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है, ये जो एंगल है वो एंगल क्या हो जाएगा? सीधा सीधा शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा। या इसका एक और फॉर्मूला भी होता है। मान लो यहाँ से ये x डिस्प्लेसमेंट इसमें हुई है, ये डेल्टा x है, और ये ओरिजिनल इसकी लेंथ क्या है? ये l है। तो अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा x अपॉन l और थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा x अपॉन l और tan थीटा हो गया। ठीक है, क्या हुआ? सीधा सीधा शेयरिंग स्ट्रेन ये हो गया। आगे बात कर ले, कुछ टॉपिक रह गया है एक बार नोट कर लो, फिर रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, tan थीटा को हम सीधा थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? टेंसाइल समझ आ गया। डेल्टा एल बाय एल कर देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में डेल्टा वी बाय वी कर देंगे, इसमें थोड़ा अलग है, डेल्टा एक्स बाय एल कर देंगे शेयरिंग स्ट्रेन के अंदर। टॉपिक क्लियर? समझ आ गया? एक बार रिवाइज करते हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था डिफॉर्मिंग फोर्स। हम कंसिडर की हमने एक ये, हमने क्या किया? इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है जो कि चेंज इन शेप का ट्राई करेगी, वो होगी डिफॉर्मिंग फोर्स। इंटरनल जो फोर्स लग रही है वापस अपनी शेप पे आने के लिए, वो है रिस्टोरिंग फोर्स। और इलास्टिसिटी क्या है कि बॉडी अपोज करेगी चेंज इन शेप को, या फिर क्या करेगी? एक हमने क्या किया? चेंज इन शेप कर दिया, वो वापस अपनी पोजीशन पे आने का ट्राई करेगी इलास्टिसिटी की वजह से। इसके जस्ट अपोजिट प्लास्टिसिटी। ठीक है, अगली चीज आई स्ट्रेस। क्या होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। और अगर कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, तो क्या होगा? अभी तो बोला था परफेक्ट इलास्टिक नहीं होती है प्रैक्टिकली, लेकिन थियोरेटिकली तो मान के चल रहे हैं ना। तो अगर कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है तो इंटरनल रीस्टोरिंग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। तो ये क्या करेंगे हम? सीधा फॉर्मूला में हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बाय में एरिया करेंगे तब भी होगा। ठीक है, अगली बात थी हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, जिसमें क्या था? नॉर्मल था। नॉर्मल में टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड हाइड्रोलिक। टेंसाइल और कंप्रेसिव को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। और उसमें आगे जाके स्ट्रेन के टाइप्स आएंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड अपने पास शियर, ये जो है अपने पास शेयरिंग स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन, ये वाला। ठीक है, कंप्रेसिव में क्या था? ऐसे दबा रहे हैं, कम कर रहे हैं लेंथ को। टेंसाइल में कैसे? खींच रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं लेंथ को। और वॉल्यूमेट्रिक में क्या है? वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, शेप चेंज नहीं कर रहे, वॉल्यूम कम कर रहे हैं। लेकिन इसमें शेयरिंग में क्या है? अपने पास मान लो सिलेंडर ऐसे था, हमने क्या किया? ऐसे इसको कर दिया, ये थीटा एंगल से ऐसे मूव हो गया। शेप क्या है? शेप चेंज हो रही है लेकिन वॉल्यूम वही की वही है। ओके डन। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय।